हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दशमलव। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डेसिमल कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग दशमलव के बारे में जानेंगे और साथ में दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है, दशमलव संख्याओं का गुणा। ठीक है, 2 संख्याएं हैं दशमलव की या फिर 3 संख्याएं हैं दशमलव की। ठीक है, समान दशमलव संख्याएं हैं, असमान दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी जान लेंगे और साथ में आपको कुछ होमवर्क भी दिए गए हैं, तो इसको पूरा सीखने के बाद आप होमवर्क करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गुणा को लेकर कि नहीं। ठीक है, अब देखिए दशमलव पहले हम जान लेते हैं कि दशमलव होता क्या है। तो दशमलव की डिफिनीशन दी गई है, देखिए यहाँ गणित में, यानी गणित में ही दशमलव। ठीक, गणित में इकाई से कम मान, किससे कम मान, इकाई से। आपको पता ही है कि जो भारतीय पद्धति होती है संख्या को काउंटिंग करने की, वो यही होती है, इकाई दहाई सैकड़ा ही होती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इकाई से कम मान अथवा इकाई का कोई अंश। ठीक, इकाई से कम मान अथवा क्या होना चाहिए, इकाई का कोई अंश सूचित करने वाला चिन्ह। दशमलव भी क्या है, एक प्रकार का चिन्ह ही है। ठीक है, तो सूचित करने वाला चिन्ह है जिसको भाग देने वाला अंक कौन सूचित करता है, 10 या उसका 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना आदि। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, आपका दशमलव कहलाता है। ठीक है, दशमलव शब्द लैटिन शब्द किससे बना हुआ है, डेसिमस से। किससे बना हुआ है, डेसिमस से, और जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, 1/10वां। तो दशमलव शब्द किस लैटिन शब्द के किस शब्द से बना हुआ है, डेसिमस शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है 1/10वां। अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम काउंटिंग संख्याओं की करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, वैसे दशमलव में कैसे काउंटिंग की जाती है, उसका स्थान क्या होता है संख्याओं का। ठीक है, तो देखो दशमलव के इधर लेफ्ट हैंड साइड में, दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड जब दशमलव लगता है तो ये 2 पार्ट में बट जाता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो दशमलव का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको तो ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे संख्याओं की काउंटिंग करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 आगे इसके जितनी भी संख्याएं होती हैं उसी तरह से काउंट करेंगे। लेकिन जब हम दशमलव के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पहला वाला जो अंक होता है वो होता है 10वां, फिर दूसरा जो अंक होता है वो होता है 100वां, तीसरा जो अंक होता है वो होता है 1000वां, उसके बाद वाला अगर अंक होगा तो 10,000वां। ठीक है, तो इस तरह से काउंटिंग की जाती है दशमलव के राइट हैंड साइड में और इस तरह से काउंटिंग की जाती है दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो आज हम लोग सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव संख्याओं के गुणा में काफ़ी कन्फ्यूजन आता है कि पॉइंट लगाएं तो कहाँ लगाएं। ठीक है, तो आज वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। देखिए पहली जो संख्या है वो है 1.4। ठीक, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 2.9 से। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, तो जैसे हम वैसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं बिना दशमलव के, वैसे ही इस भी संख्या का हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि हम पॉइंट लगाएं तो कहाँ लगाएं, तो वो हम सिखा रहे हैं आपको पॉइंट कैसे लगाएंगे। तो हमने गुणा कर लिया, यहाँ देखो 9 4 जा क्या हो गया 36 हो गया, 9 1 जा 9, 9 में 3 जुड़ गया तो ये हो गया 12। ठीक है, 2 4 जा 8 और ये क्या हो गया 2 1 जा 2। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 6, ये 10 और ये 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम पॉइंट कैसे लगाएं, ये हम बाद में लगाएं या अभी नहीं, अभी पॉइंट देखिए कैसे लगाना है आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों संख्याओं में कितने कितने अंक हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 1.4 वाले में दशमलव के राइट हैंड साइड में एक संख्या है। ठीक, अब फिर देखते हैं 2.9 में दशमलव के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड में ये क्या दिख रहा है, एक अंक की संख्या दिख रही है, यानी एक अंक ये एक अंक ये जुड़ के कितना हो गया 2। तो दशमलव हम कहाँ लगाएं, तो 2 अंक पर लगाना है। लेकिन लगाएं कैसे लगाएं, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2, इकाई साइड से 1 2, 2 अंक हो गया, यहाँ हम पॉइंट लगा दिए। ठीक,
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ देखते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे कि जब हम 2.39 है और मल्टीप्लाई करना है 2.21 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे जैसे अभी पिछला किए हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक। तो देखो अब फिर हम वही करेंगे, पूरा गुणा कर जाएंगे जैसे सिंपल संख्याओं का करते हैं। तो कर लिया हमने। अब पॉइंट लगाएं तो कहाँ लगाएं, तो देखो यहाँ हम देखेंगे कि इसके राइट हैंड साइड में कितने अंक हैं, फिर इस संख्या के राइट हैंड साइड में कितने अंक हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में 2 अंक हैं, यहाँ दिख रहा है राइट हैंड साइड में भी 2 अंक हैं। तो 2 2 कितना हो गया, 4। 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखो 4 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाने हैं। तो 4 अंक हम कैसे काउंट करें, यहाँ से देखो 1 2 3 4 यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं आया। अब हम कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है गुणा वाला वो एकदम से क्लियर हो जाए। तो ये देखो अगला क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर का कि 0.04 में हमें मल्टीप्लाई करना है 1.3 से, ठीक है। तो हमने देखो कर लिया मल्टीप्लाई, यहाँ किया 12 आया तो 2 1 बचा, यहाँ करेंगे तो फिर वही 1 उतर जाएगा। यहाँ 0 है तो 0 भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि दशमलव के बाद 0 छोड़ देंगे, नहीं, उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे तो 0 आ गया, फिर 1 से करेंगे तो ये 4 आ गया, फिर यहाँ करेंगे 0, यहाँ करेंगे तो 0। ये दशमलव का हम मतलब यहाँ कुछ नहीं समझेंगे अभी हम सिंपल जैसे अंकों का गुणा करते आते हैं संख्याओं का, वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो हमने सब कर लिया, अब जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये 0, ये फिर 0। अब पॉइंट कहाँ लगाएं, तो देखते हैं इस वाले में, इस वाली संख्या में कितने अंक हैं राइट हैंड साइड में, तो 2 अंक है। इस वाले में कितने अंक है राइट हैंड साइड में, 1 अंक है। तो 2 1 कितना हो गया, 3। तो हम पॉइंट लगाएंगे कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद। तो 1 2 3 यहाँ लगा दिए, ठीक। समझ आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। इसे देखो, इसमें दिया है 0.009 और मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। तो हम क्या करते हैं, फिर वही काम करेंगे। देखो 5 से हमने यहाँ 45 लिखा, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 1 0। यहाँ पे देखो ये 45 हुआ तो 5, तो यहाँ जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। और ये 0, फिर ये 0 उतर गया, ठीक है। अगला वाला भी ऐसे करेंगे, आगे तक जाएगा। तो जब हम इसको पॉइंट लगाएंगे कि पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाएं, तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, और यहाँ कितना अंक है, 1 अंक है। तो 4 अंक के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पॉइंट लगा दिया। अभी एक स्टेप और करते तो 1 0 अभी और आ जाता, ठीक है। तो ये हो जाता 0.0045। अगर देखो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है तो भी आपको 0 लगा देना है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगली जो गुणा है हमारी वो 3 संख्याओं की है कि 3 दशमलव संख्याएं हैं तो कैसे करेंगे। तो पहले देखो, पहले इन दोनों का कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों का कर लेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 475। अब पॉइंट कहाँ लगाएं, अब इसका 1 अंक और इसका 1 अंक, 1 1 कितना हो गया, 2। तो 2 अंकों के बाद हमने पॉइंट लगा लिया, ठीक है, लगा लिए 2 अंकों के बाद पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब इसका गुणा हम करेंगे 0.4 में, क्योंकि यही बचा है, बाकी 2 का तो गुणा हो गया। तो अब इसका गुणा हम करते हैं। तो देखो पहले हमने 4 से पूरा कर लिया, फिर 0 से पूरा कर लिया, अब इसको हम ऐड कर लिए, ये आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगाएं, देखो इसमें कितने अंक हैं, इसी में तो गुणा कर किए हैं, तो इसमें कितने अंक हैं, 2, और इसमें कितने अंक हैं, 1। तो 2 1 कितना हो गया, 3। 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। समझ आया, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 13.42 2.7 मल्टीप्लाई करते हैं। सब मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये आया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं हम पॉइंट कैसे लगाएं। तो यहाँ देख रहे हैं कितने अंक है, 2, और यहाँ कितना अंक है, 1। तो 2 1 कितना हो गया, 3। तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3, ठीक। तो समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, और ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे ज़रूर करिएगा और करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। हम चेक करेंगे कितने लोग किए, कितने लोग नहीं किए। और अगर समझ नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया।